लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन बिल को मंजूरी दी। पेपर लीक नकल पर सख्त कानून पूरे देश में लागू। तो देखिए, अब ये कानून बना, कैबिनेट से संशोधन बिल मंजूर और ये तारीख थी 24 जुलाई की, फिर 29 जुलाई लोकसभा में बिल पास हुआ, 30 जुलाई को राज्यसभा में बिल पास और राष्ट्रपति ने अब इसे मंजूरी दे दी है। तो जाहिर तौर पर कड़े प्रावधान हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने, गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया और लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही ये नया संशोधन विधेयक अब देश भर में कानून के रूप में लागू हो चुका है और इस नए कानून का मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक, नकल और धांधली पर रोक लगाना है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और अब ये कानून बन चुका है। अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, हमने देखा कि नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर किस तरह से सदन में बवाल हुआ, लेकिन तुरंत सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है और अब ये कानून बन चुका है जिसमें कड़े प्रावधान है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 का संशोधन लेकर के सरकार आई थी और नीट परीक्षा के बाद इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। प्रधानमंत्री ने इसका पहले जिक्र वीडियो में किया था और उसके बाद इसको लोकसभा में लाया गया। शोर शराबा, हंगामा निश्चित से वहाँ देखने को मिला। जिस तरह से सड़क से लेकर से संसद तक संग्राम देखने को मिला, ये माना जा सकता है कि उस विधेयक को अब कानून बनाने में सरकार ने जिस तरह से मेहनत की है, लोकसभा में पास किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पास कराया गया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। तो कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से सरकार ने कानून बनाया है, आने वाले समय में उसका जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। खास करके परीक्षा में पारदर्शिता, परीक्षाओं में गड़बड़ी और अन्य चीज़ों को लेकर के जिस तरह से सरकार ने अपनी कोशिशें की हैं, अब कानून के रूप में वो राष्ट्रपति द्वारा पूरी तरह से मुद्रित हो गया है। तो माना जा सकता है कि जिस तरह से उसमें 5 से 10 साल तक कारावास की सजा, इसके अलावा 10 करोड़ तक जुर्माना, संगठित अपराध को लेकर के जिस तरह से इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं, ये कानून निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए एक बेहतर परिणाम लेकर के आएगा और शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसेगा, इसकी पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। देखना दिलचस्प यही रहेगा कि जिस तरह से शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की कवायद की है सरकार ने, आने वाले समय में जब परीक्षाएं होती हैं, नीट एग्जामिनेशन होता है या फिर CUET होता है या फिर UPSC जैसे एग्जामिनेशन होता है, तो सरकार किस तरह से इसको पारदर्शी तरीके से लागू करती है। और दूसरी बात यह है कि कानून का जो एक सिस्टम है ट्रांसफॉर्म करने का, कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा ये मामला, 2 महीने से लेकर के 5 महीने के बीच इसको पूरी तरह से सॉल्व करना होगा और जो दोषी हैं उसको कन्विक्ट करना होगा। निश्चित से कहा जा सकता है कि एक बड़ा चैलेंजिंग फैसला सरकार ने लिया और उसको पूरा करके दिखाया। हालांकि विपक्ष ने कई मसलों को लेकर के विरोध भी जताया था, लेकिन विरोध की जगह अब कानून ने ले ली है। कानून का निश्चित रूप से पालन ये एजेंसियां करेंगी। हालांकि मुझे एक चीज़ ज़रूर लगता है कि कानून कितना भी टफ बना लीजिए, जब तक उसको लागू करने वाले लोग कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती रहेगी। और खास करके एजुकेशन रिफॉर्म की जिस तरह से बात की गई है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वहाँ पर सुधार आता है, छात्रों को उनका, छात्र छात्राओं को उनका जो हक है वो मिलता है, तो फिर इस कानून की जो सर्वमान्यता है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि अब सरकार ने तो काम कर दिया है, लेकिन सुधार और सुधार की गुंजाइश हमेशा लगातार बनती रहती है। कानून आते हैं और कानून में संशोधन भी लगातार होते रहते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसको एक बार फिर से संशोधित करने का प्रयास करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि लागू करने में अगर ढिलाई अधिकारियों ने बरती तो फिर परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे जितनी सरकार ने उम्मीद की है। बिल्कुल अक्षय, और एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर सरकार भी बात करेगी और हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो संदेश के जरिए भी इस बात को रखते नजर आते हैं और सरकार का यही मानना है कि अब इस कानून के जरिए युवाओं में भी भरोसा बढ़ेगा और एक ट्रांसपेरेंसी भी नजर आएगी। कितना ये संभव हो पाएगा?
देखिए, मुझे लगता है कि जब कानून कठिन टफ होते हैं तो निश्चित रूप से जो उसको लागू करने वाले लोग होते हैं वो भी उतने ही टफ हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पारदर्शिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास करके उस दौर में जब एनटीए पेपर लीक के मामले के सामने आने के बाद लगातार विपक्ष के साथ साथ युवा शक्ति ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। कहा जा सकता है कि कानून इसीलिए लाया गया ताकि इसको एक तो मजबूत बनाया जा सके, दूसरी बार एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके। नंदन नीलेकणी की जो अध्यक्षता में कमेटी है वो सुधारों पर तमाम अपने प्रावधान करेगी, सुझाव देगी और उसके बाद माना जा रहा है कि उसको भी इस कानून बिल्कुल, में और जोड़ा सरकार जाएगा लगातार आने वाले कोशिश भी सिस्टम कर में, रही है और एजुकेशन उम्मीद सिस्टम यही में है कि ये सुधार सारी हो सके। चीजें धरातल पर भी बहुत अच्छे से उतरे ताकि युवाओं का भी भरोसा बढ़े।